नमस्कार। आज हम हल्क होगन मतलब टेरी जीन बोलिया के जीवन और उनकी विरासत पर बात कर रहे हैं। हाल ही में 24 जुलाई 2025 को उनका निधन हो गया। हाँ, 71 साल की उम्र में फ्लोरिडा में कार्डियक अरेस्ट से। ये खबर सुनकर काफी लोग चौंक गए थे। बिल्कुल। और जो रिपोर्ट्स आई कि इमरजेंसी सर्विसेज ने लगभग 30 मिनट तक सीपीआर भी दिया, लेकिन उन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा है कि कुछ भी संदिग्ध नहीं है इसमें। तो चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं। हल्क होगन वो सिर्फ एक रेसलर तो नहीं थे, है ना? एक पॉप कल्चर आइकॉन थे वो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। टेरी बोलिया जन्म 1953 का, रेसलिंग शुरू की 1977 में। हाँ। लेकिन जो असली धमाका हुआ वो था 1983 में, जब वो WWE में वापस आए। WWF था तब। ओ हाँ, WWF। और वहीं से हल्क मेनिया का दौर शुरू हुआ। 80s का जो रेसलिंग बूम था, उसके वो पोस्टर बॉय थे। बिल्कुल। और आंकड़े भी कमाल के हैं। पहले 9 में से 8 रेसलमेनिया को हेडलाइन किया उन्होंने। सोचिए जरा, कई रॉयल रंबल जीते, 6 बार WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। ये छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर वो WCW वाला मूव, वो भी तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ बिल्कुल। 1994 में जब वो WCW गए, वहां वो हॉलीवुड हॉगन बन गए। सही। वो लाल पीला छोड़कर काला पहनना शुरू किया। और NWO, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ओहो, NWO, उसने तो रेसलिंग की दुनिया ही बदल दी थी। पूरी तरह से। वो विलन थे, पर इतने पॉपुलर कि उसने पूरी इंडस्ट्री का रुख मोड़ दिया। मंडे नाइट वॉर्स का एक अहम हिस्सा था वो। दिलचस्प बात यह है कि उनका असर सिर्फ रिंग तक नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने कहा, पॉप कल्चर आइकॉन। वो रॉकी 3 में थंडर लिप्स का रोल कौन भूल सकता है। अरे हाँ, वो तो कमाल था। उसने उन्हें एक अलग ही पहचान दी। फिर वो सबर्बन कमांडो, मिस्टर नैनी जैसी फिल्में। हाँ, और थंडर इन पैराडाइज टीवी सीरीज भी थी शायद। बिल्कुल। और बाद में वो रियलिटी शो होगन नोज बेस्ट, उसने तो उनके परिवार को भी स्टार बना दिया था एक तरह से। सही कहा। वो कैमरे के सामने भी उतने ही बड़े लगते थे जितने रिंग में। और क्या नहीं किया उन्होंने। एक म्यूजिक एल्बम भी था, हल्क रूल्स। अच्छा, म्यूजिक एल्बम भी? हाँ, 1995 में। बच्चों के लिए कार्टून शो था, वीडियो गेम्स, हर जगह थे होगन। वो शायद पहले ऐसे रेसलर थे जो सही मायनों में मल्टीमीडिया हस्ती बने। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, अगर हम उनकी पूरी विरासत को देखें तो वो थोड़ी पेचीदा है ना? हाँ, पेचीदा तो है। 2 बार WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। 2005 में अकेले, और फिर 2020 में NWO के साथ। ये उनके शिखर को दिखाता है। लेकिन विवाद भी तो थे, काफी गहरे विवाद। हाँ, वो 2015 वाला मामला, वो नस्लवादी टिप्पणियों वाला ऑडियो टेप। उफ, उसके बाद WWE ने उनसे सारे संबंध तोड़ लिए थे। हाँ, वो उनके करियर पर एक बहुत बड़ा धब्बा था। बहुत बड़ी बात थी ये। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांगी। हाँ, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। और 2018 में WWE ने उन्हें वापस भी ले लिया। ये दिखाता है कि पब्लिक फिगर की लाइफ कैसी होती है, उतार चढ़ाव। अपने जीवन के आखिरी सालों में वो राजनीति में भी थोड़े एक्टिव दिखे थे। हाँ, कंजर्वेटिव तरफ उनका झुकाव था। उनके निधन पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों ने भी श्रद्धांजलि दी। अच्छा। और वो आखिर तक रेसलिंग से जुड़े रहे। उन्होंने अपने एक इंडिपेंडेंट प्रमोशन भी शुरू किया था, रियल अमेरिकन फ्री स्टाइल। ओह, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, वो उसके कमिश्नर थे। और देखिए, उसका पहला इवेंट उनके निधन के कुछ ही हफ्तों बाद अगस्त 2025 में होना है। ओह, अजीब संयोग है ना? पर्सनल लाइफ की बात करें तो 3 शादियां की उन्होंने। हाँ, लिंडा जेनिफर मैकडैनियल और स्काई डेली। और 2 बच्चे हैं, ब्रुक और निक। वो भी रियलिटी टीवी से जाने जाते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हल्क होगन सिर्फ एक रेसलर नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो एक फिनोमिनन थे। उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग को स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट बनाकर घर घर तक पहुंचाया। 80s और 90s के पॉप कल्चर पर उनकी छाप बहुत गहरी है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। उनके जाने पर जो रिएक्शन आए हैं दुनिया भर से, फैंस, साथी रेसलर्स, दूसरी हस्तियां, वो बताता है कि उनका कद क्या था। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब कोई इतनी बड़ी हस्ती, जिसके साथ इतने विवाद भी जुड़े हों, दुनिया से जाती है, तो इतिहास उसे कैसे याद रखता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वक्त के साथ सिर्फ उपलब्धियां याद रहती हैं, या वो विवाद हमेशा उनकी कहानी का हिस्सा बने रहेंगे? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।